हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉडकास्ट से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री अभिषेक के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा टैरो कोर्स 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, ज़रूर से मुझे पूछ सकते हैं थ्रू माई इंस्टाग्राम। ओके, हैप्पीनेस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16 टू 19 जुलाई। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। ओके, एंड मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ गाइज फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स एंड वीकली टैरोट रीडिंग्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है गाइज। न्यू बिगिनिंग्स, आई एम सीइंग दैट यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स। आपके लिए मैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स देख पा रही हूँ। This is a positive energies I am picking for you. Very positive energies. A very, very positive energies. King of Cups. You are offered a second chance. कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको सेकेंड चांस मिल रहा है। You need to have backup plan regarding something. Okay, you need to have backup plan. See, Ace of Wands. It's like आपने अपने वाओ बॉटम द डेक इज ना एस ऑफ पेंटाकल्स। गाइस, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रही है। सी, राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है दैट यू आर सो मच स्टक। बहुत स्टकनेस है एनर्जीज में आपके, दैट यू आर स्टक, यू आर नॉट एबल टू गो अहेड। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। सी, 9 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स इन स्लीपिंग एट नाइट, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 9 ऑफ सोर्ड्स। Okay, anything regarding you were not able to sleep properly, या फिर इंसोमनिया है, या फिर एंजाइटी है, या फिर डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ है। आई एम नॉट सेइंग कि डिप्रेशन इफ इट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, डोंट टेक इट रियली टू द वर्ड्स के ऊपर मत चाहिए। इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप बहुत लो महसूस कर रहे हैं, या फिर यू आर बिकमिंग हाइपर एट स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस। छोटा सा कुछ हो गया एंड यू बिकम सो मच हाइपर एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, राइट? एनीथिंग लाइक दैट। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें है ना गाइस, यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स। उससे बाहर आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर बिकमिंग दैट एनर्जी जहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स में डाल रही है, उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं सामना कर रहे हो उन चीज़ों का। एंड ये सामना जो है, हाउ यू आर डूइंग इट, यू आर रियली ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड है, इमोशनली स्टेबल है, एंड नाउ यू आर टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग दिस। आप इसके रिगार्डिंग एक्शन ले रहे हैं, इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं कि आप हाइपर नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। आप यहाँ पे रिएक्ट नहीं, लाइक यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। आप अच्छे से ख्याल रख के अपना अच्छे से आप क्या बोलते हैं जिससे सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना, कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इफ़ एट ऑल देर आर एनी प्रॉब्लम्स इन योर मनी सिचुएशन, यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी, यू आर नॉट एबल टू
यू आर नॉट एबल टू हैव स्टेबिलिटी और सेटलमेंट इन योर लाइफ, तो उसके रिगार्डिंग मुझे आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. It's all about taking actions, it's all about taking risks in your life, it's all about taking all the things. कुछ भी मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है यहाँ पे. मतलब यू आर पुटिंग एफर्ट्स, आप यहाँ पे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिपेंडेंट रह रहे हैं चीज़ों के ऊपर कि ऐसा हुआ तो मतलब कि डेस्टिनी के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं कि अगर मेरे नसीब में है तो मुझे मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. यहाँ पे यू आर टेकिंग एन एक्शंस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं. यू आर टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. समहाउ मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है. यू आर सो मच इन टू दैट. इट्स लाइक you are taking charge. I am seeing this, you are taking charge about all the things, right? Like अगर आपका घोड़ा भाग नहीं रहा है तो you are making it run, right? You are making it run. So वो चीज़ें यहाँ पे I am seeing so very much like movement is there. जो stillness आपके लाइफ में रहा है ना, it was positive negative however it was, उस stillness से बाहर आकर you are moving ahead, you are going ahead, right? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है. So देखते हैं. See, miracles, I could channel miracles for you guys. Miracles are happening for you. You अगर आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ईश्वर ने आपकी सुन ली है गाइज. ईश्वर ने आपकी सुन ली है. वो आपको उन चीज़ों का फल दे रहे हैं जिसके बारे में आपने बहुत सोचा है. जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं. वो चीज़ें आपको मिलेंगी. कैन यू सी दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस यहाँ पे कितना सुंदर दरवाज़ा है. एंड ये चीज़ आपके लिए अनलॉक हो चुकी है. यू आर वॉकिंग दिस पाथ एंड यू आर गोइंग टू दिस गार्डन, राइट? उस गार्डन में आप प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यू आर गोइंग इन दैट एंड कहीं ना कहीं जो आपको चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भगवान आपको देने के लिए तैयार है. वो दरवाजे यहाँ पे खुल रहे हैं. यहाँ पे देखिए एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटाकल्स, जो स्टिलनेस है आपके मन रिगार्डिंग, जो एक ठहराव है आपके मनी में आपकी तरफ आने के लिए, उसका पूरा खात्मा हो रहे हैं. आई एम सीइंग दैट यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ ने ये सारी चीज़ें आपके साथ की हैं उनका सर्वनाश हो रहा है. जो चीज़ें ये आपकी तरफ मनी लाने के लिए आना मतलब वो स्टकनेस क्रिएट कर रहे थे ना, वो चीज़ों का यहाँ पे खात्मा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज़ अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई एम सीइंग हियर. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ. जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बिट्रेयल्स है, ऐसा आपको लगता था कि इन चीज़ों का कोई भी चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, नई चीज़ें शुरू ही नहीं हो रही है हमारी लाइफ में. बट गाइज आई एम सीइंग दैट आपका सुन लिया गया है. आपकी प्रेयर्स यहाँ पे सुन ली गई है. आई कैन सी दिस थिंग. अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे तो वो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए. वो चीज़ें खुल रही हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. लेट मी टेक सम गाइडेंस फॉर यू. Okay. So this walk through your feelings. लास्ट क्वार्टर मून इन एरीज. गाइस आई एम सीइंग दैट आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत कुछ किया है आपने. बट यहाँ पे अगर आप बहुत एमलेसली वॉन्डर करते हैं, समटाइम्स होता है आपके साथ ऐसा कि कुछ लाइक आपके दिमाग में कुछ होता है
you constantly work upon those things, like you are having this tendency कि working, it's like a machine जब तक उस मशीन की चार्जिंग ख़त्म नहीं होती तब तक आप काम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, या आपकी गलती नहीं है, यू कुड बी एरीज एज सच, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, कुड बी एरीज एंड you are so much connected with your this sign, and somehow कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ और थोड़ा इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है, कुछ और थोड़ा अपने आप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है, यहाँ पे कुछ शैडो वर्क मुझे नज़र आ रहा है गाइस, कैन यू सी दिस, कुछ शैडो वर्क है, अभी भी है। नाउ यू मस्ट बी सेइंग कि यार बहुत वर्क कर लिया है मैंने शैडो वर्क, एंड अभी भी और है। यस है, अभी भी और है। तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू सेग्रीगेट द थिंग्स, लाइक सतत विवेक बुद्धि को यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी एनर्जीज़ में, आपकी एबिलिटीज़ में, जो आपको रखने की ज़रूरत है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको आपको भगवान के चरणों में समर्पण करने की ज़रूरत है। ऐसी शैडो वर्क यहाँ पे करना ज़रूरी है। सी लाइक what I have learned from this thing, like how to do shadow work, it is mainly facing those aspects of your life जो कि नॉर्मली हम उसको बस शट डाउन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को ये चीज़ है दैट यू आर आपको डर लगता है, किसी चीज़ से डर लगता है, यू आर नॉट फेसिंग दैट थिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग आउट ऑफ दैट। कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग आप ढूंढ रहे हैं कि उस कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचा जाए। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे भगवान जो है ना खुद ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि आपको वहाँ पे रहकर अपना शैडो वर्क करना ही पड़ेगा। अपनी वो उन इनसिक्योरिटीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को, बी इट एसोसिएटेड विथ ईगो, बी इट एसोसिएटेड विथ एनी लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, ओके। सो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बाय द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपको वहाँ पे बैठ के वो चीज़ें करनी ही पड़ती है। अब लाइक जो भी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, एवरीवन इज़ नॉट अ हीलर, everyone is not doing energy work, right? Definitely it is true, and some of you are not really healers, I can see this thing, but in a normal human being, in the like उनकी लाइफ में भी ऐसे होता है, इवन दो यू आर नॉट अ हीलर, बट ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी के भी लाइफ में ये नेचुरल प्रोसेस होती है। एंड to come out of these things, like main thing of human life is to earn knowledge, है ना। जितना नॉलेज हम अर्न करते हैं उतना बेनिफिशियल होता है ह्यूमन लाइफ में, एंड अनुभवों से ही सीखते हैं हम। सेम थिंग अप्लाइज हियर, राइट? तो आप जितना हो सके उतना आपको यहाँ पे शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, इट्स लाइक फेसिंग योर इनसिक्योरिटीज़, फेसिंग दोज थिंग्स। सी एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि हम बहुत लाइक हाँ बोल देते हैं कि हाँ फेस करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म होती है वो चीज़ें। सो जस्ट बी देयर, ओके। डू मेडिटेशंस, आई विल सजेस्ट यू डू मेडिटेशन। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ना, वैसे वैसे चीज़ें सरफेस में आने लगेगी, एंड यू विल बी नोइंग दैट कि क्या है आपको जो रखना चाहिए आपकी लाइफ में, एंड क्या है जो छोड़ना चाहिए। अगेन दिस इज़ बहुत ही आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। आई मीन टू से कि इस चीज़ के ऊपर गौर करने की चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द थिंग्स, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यू आर हैविंग ब्लॉक इन योर थ्रोट चक्रा। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यू आर हैविंग ब्लॉक। आप अपनी वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप खुद को अच्छी तरीके से you need to work upon your throat chakra, and more than that I'll suggest you कि आपको yes definitely you should you can use lapis lazuli, but more than crystals I'll suggest you do meditations। सच बोलना आपको ज़रूरी है, कभी भी ये मतलब झूठ मत बोलना। यू कुड बी द पर्सन जो झूठ बोलते हैं, ओके। जो
डोंट लाई, ओके, अपने आप के ऊपर फर्म रखिए, सत्य में फर्म रहिए, ओके, सत्य एज इन की जो ट्रुथ है, ट्रुथ में फर्म रहिए. यू आर नॉट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट मीन्स कि यू लाई. आप खुद को भी चीट करते हैं, आप दूसरों को भी चीट करते हैं. सुनने में बहुत अतरंगा लगेगा आपको, लेकिन दिस इज़ ट्रुथ. ओके, डोंट चीट ओवर एनी वन एंड डोंट चीट अपॉन योर सेल्फ एज वेल. यू विल आस्क कि हाउ कैन, लाइक खुद के ऊपर कैसे चीट कर सकता है कोई इंसान. खुद के ऊपर चीट ऐसे कर सकता है अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है, अगर कोई इंसान सत्य के साथ नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद देयर ओन सोल एज वेल, है ना. खुद के सोल के साथ भी कनेक्टेड नहीं है. दैट्स वाई यू आर डूइंग सम, एंड दिस इज़ योर शैडो, राइट, दिस इज़ योर शैडो. सो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके फीलिंग्स आपको खुद को समझ में नहीं आ रहे हैं. इफ़ यू अनलॉक दिस थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टार्ट बीइंग हम्बल एंड स्टार्ट बीइंग, प्रामाणिकपना जिसे बोलते हैं, है ना, वो बहुत ज़रूरी है आपको, आपके लिए. प्रामाणिक एज इन क्या बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, लेट मी रिकलेक्ट, इट्स लाइक बीइंग ट्रूथफुल टू वन सेल्फ एंड ट्रूथफुल टू अदर्स एज वेल. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप हेजी महसूस करते हैं अपने, फिर आप एक्चुअली, आई एम सीइंग दैट आप खुद के ही फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए आप किसी और के फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं एक खुद के ही अराउंड एक माया जाल तैयार करके रखा है. एंड इट हैपन्स, ये करके रखा है बोलना भी गलत होगा, क्योंकि इट हैपन्स थ्रू यू लाइक दिस, कि मतलब कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पाते चीज़ें. एंड वाई डज दैट हैपन, बिकॉज आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है. यू नीड टू वर्क अपॉन दैट. एंड मेन थिंग इज कि यू बिकम ट्रूथफुल, बिकम, try to understand what is happening in your life, be more observant. okay, यहाँ जब भी शैडो वर्क होता है, you need to be very observant, right. this is important for you. okay, so I'll take next messages. Then I keep your heart open, first quarter moon in Libra. Be your heart open, and there is a possibility that you are so much maybe हो सकता है कि आप ना अगेन यहाँ पे हार्ट चक्रा का ब्लॉक में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यू हैव बिन, सी यहाँ पे 9 ऑफ सोल्स, इट्स टॉकिंग अबाउट अ वेरी मच पेन. कुछ पेन है, एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू स्लीप, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू बी एट पीस. पीसफुल नहीं है ना बिल्कुल भी. एंड पीसफुल इंसान कैसे, कब हो सकता है, शांति कब मिल सकती है, जहाँ पे आप ना कनेक्टेड है विथ योर सेल्फ, विद द हायर पावर, विद द डिवाइन, है ना, तभी शांति मिल सकती है. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट गाइज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कीप योर हार्ट ओपन. इट्स लाइक दिस कुड बी द, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कुछ पीछे छोड़कर इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करना पड़ेगा आपके लाइफ में. यू आर दैट पर्सन जो कि आपको कहीं ना कहीं आप शट कर रहे हैं चीज़ों को, लोगों को शट कर रहे हैं, चीज़ों को शट कर रहे हैं. यू आर समहाउ रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स, एंड दैट इज़ वॉट यू आर रनिंग अगेन, यू आर रनिंग आउट ऑफ दोज शैडोज जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सिचुएशंस में, पीपल में अराउंड यू. एंड यू आर थिंकिंग कि ओ दिस इज़ सो बिगर दैन मी. एंड व्हेन डज दैट हैपन, सी, जो भी इंसान सन की तरफ मुँह करके बैठता है उसको सिर्फ लाइट दिखाई देती है, एंड जो इंसान पीठ होती है सन की तरफ, उसकी शैडो कितनी बड़ी हो जाती है. कैन यू इमेजिन दैट थिंग. उसको लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है, मुझे ही खा जाएगा, ऐसा लगता है ना. सो turn your face towards light, that means turn your face towards divine. आप जितना डिवाइन के साथ काम करेंगे, जो भी आपको शैडो दिख रहा है उसको, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है उन चीज़ों को. टर्न योर फेस टुवर्ड्स लाइट. ओके, लाइट की तरफ देखिए, डिवाइन की तरफ देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना
प्योर एनर्जीज़ है, कितना प्योर एनर्जीज़ आपके साथ काम कर रहा है. And be there, okay, be there. I am saying that you are running out of, maybe you are thinking that कि enough is enough, I don't know what to do with this. यहाँ पे शैडो वर्क बहुत ज़रूरी है. जितना आप उन चीज़ों को फेस करेंगे, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, दैट इज़ वाई यहाँ पे कीप योर हार्ट ओपन. इट्स लाइक आप जितना ओपन रहेंगे उन पॉसिबल, ओके, what now, you take it, accept people's situations as they are, take it, okay, take it. What now, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. जो भी सिचुएशन है मेरे सामने, उससे रन करने के बजाय, उसको पीठी दिखाकर उससे बाहर आने के बजाय, जस्ट बी देयर, ओके, बी देयर. एंड सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं. जस्ट पहले एक्सेप्ट कीजिए उस सिचुएशन को, उससे बाहर निकलने के रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे. दैट इज़ वॉट आई मीन टू बी कीप योर हार्ट ओपन. क्योंकि अगेन जितना आप हार्ट ओपन करेंगे खुद का, उतना उस डिवाइन को रास्ता मिलेगा उस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए. Okay, so the next card is relax, new moon in Cancer. Yes, definitely relax. It's like, that is what, like meditate. न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए बेकरार है, सो रिलैक्स कीजिए. कैंसर, इट्स लाइक, yeah, I'm saying a relaxation means do meditations. If some of you are Art of Living members and have done happiness program, I'll suggest do advanced course. Okay, do advanced course. That is going to be very helpful for you. Okay, go for an advanced course. जिन्होंने नहीं किया है हैप्पीनेस प्रोग्राम, डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम एंड गो फॉर द एडवांस कोर्स, आई सजेस्ट. ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. Okay, the unknown. There are so many things in your life, guys, जो कि unknown है. आपके लिए भी unknown है and दूसरों के लिए भी unknown है. Okay, so again, these are some keys. I am saying that there are some keys in your life. I mean to say कि आपके हाथ में कुछ चाबियाँ हैं and there are some locks. You need to unlock those things. Okay, it could be positive, like कुछ संदूकें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंड उनकी चाबियाँ आपके पास है, वो उसके लॉक्स हैं. उसको अगर खोलना है आपको, कुछ रहेंगे जो ब्लेसिंग्स हैं, कुछ रहेंगे जो कि उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, बट यू शुड ओपन इट ऑल. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. यू शुड बी ओपनिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि आपके लिए है या फिर आपके लिए काम कर सकती हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ओके, एंड यहाँ पे है द ऑर्फन. यू कुड बी फीलिंग वेरी अलोन. मुझे यहाँ पे बहुत अलोननेस की एनर्जी आ रही है. यू कुड बी फीलिंग दैट नो वन इज़ विथ यू. कुछ मतलब हो सकता है कि आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं हैं. यू आर नॉट, वो भी आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए. इट्स लाइक यू वांट हेल्प इन योर लाइफ. आपको हेल्प की ज़रूरत है.
But guys, know that you are so much protected by the divine entities. You are very, very protected by them. So don't think कि nothing is happening with me and everything is going wrong, everything is going. No, ऐसा नहीं है. आप जितना अपने करीबी लोगों से दूर जा रहे हैं ना, आप उतना ज़्यादा डिवाइन के पास जा रहे हैं. सो ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है एंड कुछ ऐसा है जो कि अब बहुत लो में आपको इस चीज़ में देख पा रही हूँ दैट नो वन इज़ विथ यू, no one cares for you somehow, like that I'm saying. But don't think like that, okay? You are not alone. That is what divine is telling you. You are not alone. You are so much protected by the divine entities. Can you see this? You are very well protected by them. Then यहाँ पे है the shaman. My god, guys, you are a healer. The shaman, you are a healer. Like what you are going through now, it is to develop something in your energies. And आप बहुत उम्दा हीलर है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप बहुत अच्छे हीलर है. You could be professional doctor, you could be professional healer, occult science से connected. You could be professional professor or a teacher, right? Or nurses. You are a healer, guys. यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे हर्ब्स के रिलेटेड आप कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मोस्ट ऑफ यू आर डॉक्टर्स, आई कैन सी दिस थिंग, और नर्सेस, द shaman. And in the past life you have worked some kind of सिद्धि आपने कुछ हासिल किया हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कोई तो सिद्धि आपने हासिल की है एंड दैट्स वाई इस लाइफ टाइम में आप सर्व कर पा रहे हैं लोगों को. दैट्स वाई यू हैव दैट एबिलिटी ऑफ हीलिंग. आपके हैंड्स बहुत प्रीशियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. आपके जो हैंड्स है उसके थ्रू लोगों का बहुत भला होता है. लाइक दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू, दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू. सो अपने आप को कम मत समझना. आपने जितना लोगों का भला किया है ना, जितना आपकी वजह से लोगों को हेल्प हुई है ना, वो 1000 टाइम्स कम बैक हो रहे हैं. उनके जो ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ 1000 टाइम्स कम बैक हो रही हैं वो ब्लेसिंग्स. सो डोंट वरी अबाउट. मुझे यहाँ पे बहुत लोनलीनेस नज़र आ रहा है. नहीं, आपने जिन लोगों की हेल्प की है, आपने जिन लोगों को, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर एनर्जीज गाइज. आपने जिन लोगों की हेल्प की है ना, दे आर विथ यू. इफ़ यू आर थिंकिंग कि फिज़िकली नहीं है, इफ़ यू आर सेइंग कि ओ वैसे तो है मेरे साथ एनर्जीज़, आई कैन फील दोज एनर्जीज़, बट यहाँ पे फिज़िकली भी है. आप अगर एक भी पुकार लगाएंगे ना लोगों को, आपको खरोच भी आएंगे ना, आपको संभालने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो खुद को अकेला मत समझना. एंड यू आर अ शामन, यू आर अ हीलर. लाइक दिस इज़ अ, सी कैन यू सी दिस. यहाँ पे भी एक हैंड है एंड इस इमेज में भी एक हैंड है. कैन यू सी दिस? यू आर अ हेल्पिंग हैंड. अब बहुत हेल्प करते हैं लोगों की एंड इसीलिए भगवान भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भगवान भी फॉर दिस थिंग. ओके. एंड यहाँ पे है द शेप शिफ्टर. नाउ नाउ दैट टाइम हैज़ कम in your life that you will be experiencing the पासा पलट रहा है. यहाँ पे आपकी लाइफ में पासा पलट रहा है. अब जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन नहीं रहेगी. आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है. आपकी लाइफ के लोग, जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, वो चेंज हो रहे हैं. कहीं ना कहीं व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है. पीपल, सिचुएशंस, चीज़ें, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे. द शेप शिफ्टर, it's the energy, not exactly the death energy, but it is changing. It is the energy of change. Okay, so here is the energy of destroyer.
देर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को वो कंट्रोल में लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में। एंड ये अननोन पीपल है, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, जिनके बारे में इट्स लाइक यू गेट देम बाय एनर्जेटिकली, आप उनको एनर्जेटिकली महसूस कर पाते हैं, बट एक्चुअली आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें कौन है, कैसे है, एंड वाई दे आर अटैकिंग यू, दैट ऑल्सो यू डोंट नो। आई टेल यू, क्योंकि आप शामन हैं, क्योंकि आप हीलर हैं, देन सी अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। इट्स लाइक अगर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, देर आर नेगेटिव एनर्जीज, देर आर नेगेटिव पीपल जो कि आपको अटैक करेंगे ही करेंगे। एंड ये वो एनर्जीज़ है जो कि बहुत सटल लेवल पे काम करते हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि लाइक जन्मों जन्मों से ऐसी एनर्जीज होती है जो कि किसी के पीछे पड़े रहते हैं, एंड दीज आर फ्रॉम योर पास्ट। जो ये एनर्जीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज, दीज आर फ्रॉम योर पास्ट, एंड इनके साथ आपने पहले भी डील किया है, इनको आपने हराया है, बाकायदा इन चीज़ों को, इन नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने हराया है। बट अभी ये आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ में आपने उनको हराया है, एंड अभी भी ऐसा हो सकता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली डिफीटिंग देम, अभी भी ऐसा हो सकता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली डिफीटिंग देम। सेम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, वो हार नहीं मानना चाहते हैं, उनको चाहिए कि आपके ऊपर वो विजय प्राप्त करें, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आप उनके ऊपर किस तरीके से हावी हो रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, वो ईगो हर्ट हो रहा है उनका। That is why they are attacking you. That is why they are so much in that energy. They don't want you to win. Okay, the sun, the sustainer, that is what you are sustaining your positive energies. आप कहीं भी हार नहीं मान रहे हैं, आप कभी भी, मतलब आपके लाइफ में उथल पुथल हो रही है, बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बट फिर भी आप हार नहीं मान रहे, यू आर दैट सस्टेनर। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ इसको बुरी लग रही है कि हाउ कैन एनीवन बी सो सस्टेनेबल, उनके सामने इस तरीके से कोई टिका नहीं होगा, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है इस तरीके से कोई टिका नहीं होगा। एंड दे आर सो मच अमेज्ड बाय दिस थिंग, एंड दे आर सो मच, वो अमेज्ड भी है, एंड दे डोंट वांट इट टू हैपन फॉर एनी रीज़न। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड यहाँ पे है द हीलर अगेन गाइज, देखिए यहाँ पे शामन है, एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ हीलर, लाइक यू आर अ वेरी, आई एम सीइंग लाइक गॉड इज़ रियली हैप्पी विथ यू, बिकॉज यू हैव हेल्प्ड पीपल लॉट, आपने बहुत हेल्प की है लोगों की, एंड दैट इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स you, I can see this thing. And again I am seeing the energy of guru, the energy of higher self. It's like it could be Datta Maharaj, it could be Swami Samartha, it could be any higher self, Trinity, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कोई भी रूप है आप जिनमें भी मानते हैं, वो यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग, सो मच इन्फ्लुएंसिंग, देयर एनर्जी इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग इन दिस स्प्रेड, and this is an amazing energy. I am really stunned by this energy. Like you could be experiencing this energy, but I am really happy to channel these energies through you guys. Okay, so देखते हैं और क्या messages हैं आपके लिए। I am hearing you need some help regarding something. यहाँ पे है judgment. If you are needing any help, yes, you will get that help from the higher self and from your colleagues or from your loved ones. जिनसे भी आपको हेल्प चाहिए, आपको वो हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोल्डन सील, ओके, गोल्डन सील, द जजमेंट।
यू आर कमिंग आउट ऑफ सम सिचुएशन गाइस, सम सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक रहे हैं, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन से आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आप नहीं रहेंगे इसके बाद, एंड ना ही ऐसी सिचुएशन आपके सामने फिर से कभी आएगी। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, देन है वाओ, ओके 8 ऑफ नॉट वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं अकेली झूमूं अकेली, पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। ओके बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई सेम एनर्जी हैव कम फॉर यू की वॉक थ्रू योर फीलिंग्स। It's like so much wandering thoughts are coming in your energies, बहुत wandering thoughts है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है आपकी थॉट्स में, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइक बहुत पास्ट में एनर्जीज आपकी स्टक दिखाई दे रही है, द वर्ल्ड बट यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। The judgment, the world, it is talking about you are coming out of these situations. The suspended person, the hanged man, definitely you are coming out of this situation. जो भी situation में आप इस वक्त में हैं, there is very heavily you are so much, आपने अपने आप के ऊपर बर्डन डाल रखा है। इट्स लाइक आप खुद को ही सज़ा दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सज़ा दे रहे हैं खुद को। इट्स लाइक हाउ कैन आई हैव बी फूल, हाउ कैन आई बी सो मच फूल कि मैं कहीं समझ कैसे नहीं पाई या पाया उस टाइम पे, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि आप खुद को सजा दे रहे हैं, आप खुद को इस हैंगमैन की सिचुएशन में लाना चाहते हैं, आप खुद को ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। डोंट डू दैट गाइज, डोंट डू दैट, इनफ इज़ इनफ, हो गया अब, डोंट डू दैट, ओके। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, आई कैन सी दिस थिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है डेथ। There is some person in your life, it could be a female, specifically a female, and she is very much influencing for you. I'm seeing that कहीं ना कहीं ये आपके लिए हीलर का काम करते हैं। I don't know how I'm getting this energy, okay? ये आपके लिए हीलर का काम करते हैं, and it is not by रियल लाइक ये फिज़िकल सेल्फ की बात नहीं हो रही है, इनके फिज़िकल सेल्फ की बात नहीं हो रही है, इनके हायर सेल्फ की बात हो रही है। ये जो फीमेल है इनके हायर सेल्फ की बात हो रही है। दिस फीमेल इज़ वेरी मच केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स यू, वेरी मच protecting, she is protecting you as well, she is protecting you from like the things these things, she is really protecting you from these things. This is from her higher self, okay? This is a higher self of this female and that is protecting you. आपने बहुत बहुत कुछ किया है अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालने के लिए। This is a insane thing guys, don't do that, okay? And this no one knows about this thing, no one knows कि आपने खुद के ऊपर कितना खुद को परेशान किया है, खुद को प्रॉब्लम्स में डाला है, खुद को ऐसी सिचुएशंस में डाला है। बट आप ऐसा करते हुए भी दिस फीमेल, उनकी हायर सेल्फ वॉज ऑलवेज विथ यू एंड उन्होंने आपको खरोच भी नहीं आने दी। एंड दिस हैज़ हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ हर इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ हर एनर्जीज, यहाँ पे इन सिचुएशंस को यहाँ पे एंड मिला है। जजमेंट एंड द वर्ल्ड, फाइनली इट इज़ गोइंग टू गेट बी एंड। And somehow I see कि this person have manifested these things and that's why these things are happened. This person has manifested it and the divine is working through this female. Rosemary leaf, the divine is working through this female. That's why this has happened.
the death, the empress. Guys, if you want fertility, definitely this is going to happen. Definitely this is going to happen. This blessing is definitely for you. And the death, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, आई टेल यू, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. अमेजिंग एनर्जीज, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज. Let me see what are the guidance, what is the guidance for you. So this is Panther Spirit, reclaim your power. आपको बोला जा रहा है reclaim your power to get that stability in your life. Reclaim your power. Okay. देन यहाँ पे है कैट स्पिरिट. यहाँ पे जो फीमेल थी 8 9 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पे हमेशा एक कैट रहती है, इफ़ यू नो. एंड येस, कैट स्पिरिट, आई कुड चैनल दिस कैट स्पिरिट देयर ऑल्सो फॉर यू. So they are telling you, claim your independence, claim your power, claim your independence. And then यहाँ पे है Rhino Spirit, overcome any obstacle. Wow. Amazing, amazing guidance. Can you see this? Claim your power, and by claiming your power, overcome your obstacles and claim your independence. They are telling you these things to you guys, and they are so much connected with you. Cat Spirit, Panther Spirit, and Rhino Spirit. They are so much connected with you, and they are telling you, okay, कहीं पे भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लेम योर इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स कि टेक द एक्शन टू बी इंडिपेंडेंट. क्लेम योर पावर. यू हैव ऑलरेडी पावर. क्लेम दैट पावर. टेक दैट पावर. टेक दैट पावर बैक इन योर हैंड्स. एंड देन रिमूव ऑल द ऑब्स्टैकल्स फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर गोल. जहाँ पे भी जो भी गोल आपको अचीव करना है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.